पार्लियामेंट में आज अहम आईनी तरमीम पेश किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम आज पार्लियामेंट में पेश किए जाने की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तस्दीक कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 65 साल से बढ़ाकर 68 साल करने और हाई कोर्ट्स के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 62 साल से बढ़ाकर 65 साल करने की तजवीज़ शामिल होगी। जजेस तकर्रुरी के तरीक़ाकार में भी तब्दीली का इम्कान है। जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक बनाने की तजवीज़ आईनी तरमीम का हिस्सा होगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है, मगर इससे किसी जज की हक तलफी नहीं होगी। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से तमाम मौजूदा जजेस का फ़ायदा होगा। बैरिस्टर अकील मलिक ने दावा किया है कि आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत के नंबर्स पूरे हो गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी कह चुके हैं कि चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए सिर्फ सीनियरिटी को नहीं देखना चाहिए। कौमी असम्बली का इजलास सुबह 3 बजे और सेनेट का इजलास शाम 4 बजे होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर हुकूमत ने उनके अरकान को डरा धमका कर अपने साथ मिलाया तो उनके पार्लियामेंट में नंबर्स पूरे होंगे। हुकूमत धौंस और जबर से ही नंबर पूरे करेगी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक शख्स को मुलाजमत में रखने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तरमीम का मकसद मंजूर नज़र जज को ओहदे पर कायम रखना है। हर तरीके से सुप्रीम कोर्ट को मगलूब करने की कोशिश की जा रही है। असद कैसर ने कहा कि हुकूमत अपने इत्तेहादियों से भी तरमीम का मुसव्वदा छुपा रही है। हमारे अरकान को अगवा करके और दबाव में लाकर 2/3 अक्सरियत हासिल करने की कोशिश की जा रही है। पार्लियामेंट और अवाम में भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि आईनी तरमीम पर तहरीक इंसाफ के सिवा तमाम जमातों और आज़ाद अरकान के इत्तफाक की राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कौमी असम्बली में JUIF के बाद हुकूमत के पास सिर्फ एक वोट की कमी है। PTI वाले ऑफ द रिकॉर्ड हमसे कहते हैं कि ये तरमीम होनी चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो PTI के जलसे में हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था। 19वीं तरमीम अदलिया की तरफ से गर्दन पर घुटना रखकर करवाई गई थी। JUIF और BNP मेंगल की अपने सैनेटर्स को किसी भी आईनी तरमीम का हिस्सा न बनने की हिदायत कर दी। सेनेट में JUIF के पार्लिमानी लीडर मौलाना अताउर रहमान का खिलाफ वर्जी करने वाले सैनेटर्स को आर्टिकल 63A के तहत डिसीट करने की वार्निंग। कहा अदलिया से मुतालिक मुमकिना तरमीम को अभी तक पब्लिक नहीं किया गया। जमाती फैसले की पाबंदी करें और बगैर इजाजत किसी दस्तूरी तरमीम के हवाले से वोट ना करें। जराए BNP का कहना है जुडिशल पैकेज से मुतालिक किसी हुकूमती या निजी आईनी तरमीमी बिल की हिमायत नहीं की जाएगी। बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से धमकी आमेज पोस्ट शेयर करने पर हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में बानी PTI के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ज़राए के मुताबिक मुकदमा 13 सितंबर को दर्ज किया गया। FIA साइबर क्राइम की 4 रुकनी तफ्तीशी टीम आज सुबह दोबारा तफ्तीश के लिए अडयाला जेल जाएगी। बानी PTI से बगावत के पैगामात और उन्हें आगे फैलाने में मुलव्वस साथियों से मुतालिक पूछा जाएगा। जुमे को बानी PTI ने FIA साइबर क्राइम विंग की तहकीकाती टीम के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वकला की मौजूदगी में तफ्तीश में शामिल होंगे। 4 रुकनी टीम अडयाला जेल में 1.25 घंटे से जायद मौजूद रही। जज तैनाती से मुतालिक 19वीं तरमीम 18वीं तरमीम के सर पर बंदूक रखकर मंजूर कराई गई। बिलावल भुट्टो का इंकशाफ। कहा फिलहाल अदलिया अपने लिए खुद ही जज मुकर्रर कर रही है। पीपल्स पार्टी काफी देर से इस पर तनकीद कर रही है। बार काउंसिल और बानी PTI दौर के वजीर कानून भी इस पर तनकीद कर चुके हैं। जज तैनाती के लिए 18वीं तरमीम में जो तरीक़ाकार तय किया गया था वो वापस लाया जाता है तो ये अच्छी शुरुआत होगी, मगर फैसला एक तरफा नहीं, इत्तफाक़ राय से करना चाहिए। अगर सियासी इंतकाम की रिवायत ख़त्म करनी है तो मिसाक़ जमहूरियत और नैब इस्लाहात की तरफ जाना होगा। नए मिसाक़ जमहूरियत के लिए भी तैयार हैं।
मुजवजा आईनी तरमीम के बारे में बताया जाए। जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर का अटॉर्नी जनरल से सवाल। ज़राए का कहना है कि अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि इस सवाल का जवाब वज़ीर कानून ही दे सकते हैं। जुडिशल कमीशन को ये सवाल पूछने का इख्तियार नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर की जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक कमीशन के किसी रुकन ने जस्टिस मुनीब की तजवीज़ से इत्तफाक नहीं किया। जस्टिस मुनीब अख्तर कमीशन का इजलास छोड़कर चले गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जजेस तैनाती से मुतालिक जुडिशल कमीशन के इजलास में रूल्स के मुजवजा ड्राफ्ट पर गौर किया गया। मुजवजा ड्राफ्ट के तहत अब सुप्रीम कोर्ट में जज की तैनाती के लिए 3 नामों पर गौर होगा। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए सीनियरिटी की शर्त खत्म करने पर इत्तफाक। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के लिए 3 नाम भेजे जाएंगे, जिनमें से चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का तकर्रुर किया जाएगा। दूसरी जानिब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया कि जुडिशल कमीशन का आइंदा इजलास 28 सितंबर को होगा, जिसमें जुडिशल कमीशन के कवायद में तब्दीली के हवाले से तजावीज़ का मुत्तफ़िक़ा मुसवदा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मर्दान में पहाड़ पर वाक़े घर पर आसमानी बिजली गिरने से 5 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक अफसोसनाक वाक़या गुज़श्ता रात पेश आया। मुल्क के अक्सर शहरों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कराची में 24 घंटे के दौरान मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान के ज़िला योब, बारखान, डेरा बुगटी, कोहलू, लोरालई, शिरानी, मूसाखेल में बारिश मुतवक्के। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, शमाल मशरक़ी और बालाई पंजाब समेत आज़ाद कश्मीर के चंद मकामात में भी बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद में ख़राब मौसम और बारिश के बायस फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। इस्लामाबाद की 3 गैर मुल्की परवाज़ों की लाहौर में लैंडिंग, 20 परवाज़ों में ताख़ीर। इस्लामाबाद से दुबई, जद्दा, अबूधाबी, इस्तंबुल और बहरीन की 9 परवाज़ों की रवानगी में ताख़ीर। मुल्तान से शारजा की 2 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। महंगाई में फिर इजाफा हो गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार महंगाई की शरह 14.36% रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते में 15 अशिया महंगी और 14 अशिया सस्ती हुई हैं। सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे को सीपैक में शामिल करवाया जा रहा है। कराची से हैदराबाद तक एक और मोटरवे बनाई जाएगी, जिसे बंदरगाह से मुंसलिक किया जाएगा। कौमी असम्बली की कायम कमेटी मनसूबाबंदी को सेक्रेटरी मनसूबाबंदी ने बताया है कि रवा माली साल सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर पहले ही 300 अरब रुपए कट लग चुका है। तरक्याती बजट 1400 अरब रुपए से कम होकर 1100 अरब रुपए रह गया। खदशा है कि तरक्याती फंड्स में मजीद कटौती हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात अपना हिस्सा ना डालते तो IMF प्रोग्राम मुमकिन ना होता। इस मकसद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डिप्टी वज़ीर आज़म ने भी अहम किरदार अदा किया है। यंग पार्लियामेंटेरियन से खिताब में कहा कि मुल्क कब तक बार बार कर्ज रोल ओवर कराने पर चलता रहेगा। कौमों की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, जिन पर काबू पाकर ही आगे बढ़ा जाता है। IMF के अहदाफ को पूरा करने के लिए तनख्वाहदारों पर बोझ डालना पड़ा। किसी एक शोबे पर टैक्स का बोझ लादने वाला मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। कौम की अजीम कुर्बानी से हासिल किया गया अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। शोहदा की कुर्बानियाँ कुर्बानी के जज्बे के साथ लड़ने के हमारे अज़म को मजबूत करती हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का औरकज़ई के दौरे में खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने वादी तीरा और गिरदोनवाह में सदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई में हिस्सा लेने वाले फौजियों से मुलाकात की। कानून नाफिज करने वाले इदारों की सदाद कार में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन को सराहा। दुश्मन और दहशतगर्द गठजोड़ को शिकस्त देने के अज़म का अयादा किया। आर्मी चीफ ने कहा है कि पाक फौज नए जमशुदा अजला में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और इदारों को फ़राइज़ अंजाम देने में हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहे। आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो गवर्नर राज के हक में वैसे तो नहीं होते, बड़े लिमिटेड सर्कमस्टांसेस हैं जिस पे मजबूर होके आखिरी स्टेप अपना के ये गवर्नर राज का
डिप्लॉय किया जाता है। पीपल्स पार्टी वैसे तो गवर्नर राज के हक में नहीं मगर आखिरी कदम के तौर पर लगाया जा सकता है। बिलावल भुट्टो का खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की तजवीज़ पर तबसरा, कहा अगर गवर्नर राज लग भी जाए तो 18वीं तरमीम में हमने ऐसी गुंजाइश रखी है कि ये ज़्यादा देर तक ना लगा रहे। गंडापुर के अफगानिस्तान से बात करने के ऐलान पर तबसरा किया कि गंडापुर अफगानिस्तान ज़रूर जाएं, बल्कि अफगानिस्तान को चाहिए कि वो गंडापुर को अपने ही पास रख ले। गंडापुर साहब ने जो है वहाँ अफगानिस्तान वालों से मुलाकातें शुरू कर दी हैं, तो क्या हर सूबे का जो वजीर आला है वो अब ये शुरू कर रहे हैं? गंडापुर साहब को वो जाए भी सही और उधर ही रख ले। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात के ऐलान की हिमायत कर दी। अडयाला जेल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें अली अमीन के पांव पकड़ने चाहिए कि खुदा के वास्ते जाकर अफगानिस्तान से बात करो, बातचीत के बगैर दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती। वो अली अमीन के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। अली अमीन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बानी पीटीआई ने यह भी कहा है कि केपी में पुलिस के कितने लोग शहीद हो चुके हैं। पुलिस एहलकार बगावत पर उतरे हुए हैं। हर जगह पुलिस एहतजाज कर रही है। जब तक अफगानिस्तान से ताल्लुकात दुरुस्त नहीं करेंगे दहशतगर्दी में फंसे रहेंगे। अगर कोई दहशतगर्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा है तो उससे ताउन करें। अली अमीन मुल्क के फायदे की बात कर रहा है, खुदा न खास्ता मुल्क के खिलाफ नहीं है। वफाक खुद कह रहा है कि क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी है, तो वफाक ने फिर अब तक किया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीटीआई वाले अली अमीन गंडापुर से पूछें वो संजानी जलसे के बाद कोहसार में सारी रात किसके साथ बैठे रहे। कौमी असम्बली से खिताब में ख्वाजा आसिफ का कहना था वो पीटीआई वालों से हाथ जोड़कर कहते हैं अली अमीन गंडापुर पर एतमाद ना करें, वो 2 नंबर आदमी है। हुकूमत ने मुख्तलिफ वजारतों के लिए 20 नए पार्लिमानी सेक्रेटरीज का तकर्रुर कर दिया। शजरा मनसब अली खरल खारजा उमूर की पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर, ज़ेब जाफ़र वजारत दिफा की पार्लिमानी सेक्रेटरी होंगी। दानियाल चौधरी इत्तलात और नशियात के पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए हैं। वजी कमर मनसूबाबंदी और तरक्यात की वजारत की पार्लिमानी सेक्रेटरी होंगी। पेशावर में दलाजाक रोड के रिहायशी ग्रिड स्टेशन में दाखिल हो गए, बिजली बहाल करा दी। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक मुजाहिरीन ने ग्रिड स्टेशन पर पथराव भी किया। पुलिस की भारी नफरी को ग्रिड स्टेशन पर बुलाना पड़ गया। डेरा इस्माइल खान के इलाके 15 मील में एक घर से 3 अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस का कहना है कि लाशों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पेशावर और चारसद्दा समेत मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तूफान से छतें गिर गईं। चारसद्दा में छत गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में मियाँ बीवी और उनके 3 बच्चे शामिल हैं। चीन की हुकूमत ने मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र की हद बढ़ाने का फैसला कर लिया। इतलाक अगले साल 1 जनवरी से किया जाएगा। मर्द मुलाजिम की रिटायरमेंट की उम्र 60 बरस से बढ़ाकर 63 बरस होगी। खवातीन मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र 50 बरस से बढ़ाकर 55 बरस कर दी जाएगी। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में आज रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:45 पर शुरू होगा। दोनों टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। चैंपियंस वनडे कप में आज साउथ शकील की टीम डॉल्फिन्स का मुकाबला शादाब खान की टीम पैंथर से होगा। मैच दोपहर 3 बजे जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। गुज़श्ता रोज खेले गए मैच में स्टैलियंस ने लायंस को बासानी 133 रन से शिकस्त दे दी थी। सरगोदा में बैल दौड़ के दिलचस्प मुकाबले खत्म हो गए। बैल दौड़ के इन मुकाबलों में पंजाब के मुख्तलिफ अजला से 50 से ज्यादा हैवी वेट बैलों की जोड़ियों ने हिस्सा लिया। और शादी सीजन की खुशी में दिल का रिश्ता ऐप की महदूद मुद्दत के लिए डिस्काउंट ऑफर। अब सारिफिन सिर्फ 2500 और 5000 रुपए में अपना प्रोफाइल अपग्रेड करवा के और प्रीमियम सारिफ बनकर लातादाद ऑप्शन से फ़ायदा उठा सकते हैं।